हेलो एंड कैसे हैं आप लोग? सब एकदम ठीक हैं। आज हम अपना शुरू करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 11 है क्लास 10th का। देखो आसान सा चैप्टर है, उतना मुश्किल नहीं है जितना शायद आपको लगता है और एग्ज़ाम में भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला याद करो, सवाल बन जाएगा। देखो फॉर्मूला याद करने से पहले हम ये देख लेते हैं फॉर्मूले बनते कैसे हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे तो क्वेश्चंस ईजी हो जाते हैं। और उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। जनरली दो तो पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, एक तो सेक्टर और दूसरा सेगमेंट। ये तो भैया दो पढ़ने पड़ेंगे आपको 100%। अच्छा, इससे पहले एक चैप्टर और था हमारा, एक चैप्टर सर्कल भी है हमारा, जिसमें आप ये जानने वाले हैं कि सर्कल बेसिकली क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कोड क्या होता है, वो सब आप उसमें जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप वो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तब भी ये वाले चैप्टर के आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर्कल से रिलेटेड है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उससे लिंक हाँ है थोड़ा उसका पार्ट, बट वो क्वेश्चंस और जो अपने फॉर्मूले बनने वाले हैं ये इसी चैप्टर से बन जाएंगे, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, हमारे पास एक सर्कल है, ऐसा कुछ सर्कल होता है। अभी ये मत सोचो सर्कल क्या होता है, उसमें ये सब नहीं पढ़ने वाले। अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको देखते रहो, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस फॉर्मूले में बनेंगे, वो सब देखते रहे। ये हमारा एक सर्कल है और आप जानते हैं सेंटर से अगर हम एक ऐसे यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और सरकमफ्रेंस पे मान लो कोई पॉइंट आपने यहाँ पे लिया एक P पॉइंट, तो सेंटर मानो O है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस ये अपनी क्या है, रेडियस, ठीक है सर। एक रेडियस ये रही और ऐसे ही आपने एक रेडियस ये वाला लेट अस एज्यूम दैट दिस पॉइंट इज Q, और एक रेडियस हमारी ये रही। तो भैया ये दोनों रेडियस है, इसको भी हमने क्या नाम दिया, R। देखो यहाँ पे दोनों रेडियस किसी ना किसी एंगल पे एक दूसरे के साथ इंक्लाइन हो रही हैं। लेट्स सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। ये एंगल कितना माना हमने, थीटा। ये जो रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन वो वाला पार्ट है जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का रीजन है। आप समझते हैं क्या कि ये आर्क है। आर्क क्या होता है, आर्क एक सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट होता है। ये पूरा का पूरा जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये सर्कल की बाउंड्री दिखाई दे रही है क्या, सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस बोला जाता है। और सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम आर्क बोलते हैं। तो ये छोटा सा पार्ट, ये छोटे वाला आर्क है। वो बड़ा वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, बड़े वाला जो सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं बड़े वाला आर्क। छोटे वाले आर्क को क्या बोलते हैं वो भी बताने वाला हूँ, माइनर आर्क, ठीक है। और बड़े वाले आर्क को मेजर आर्क। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक आर्क, एक आर्क प्लस दो रेडियाई, इन दोनों के बीच का जो ये रीजन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाले रीजन को बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है, सेक्टर। अच्छा जी, तो सेक्टर क्या हुआ, सेक्टर इज द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल की एक आर्क और दो रेडियाई के बीच का जो आपको रीजन दिखाई पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये बताओ, ये वाली बात समझ में आएगी तुम्हारे? हम लिख देंगे रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या डेफिनेशन एग्जाम में आएगी? नहीं आएगी। सर बता क्यों रहे? बताना तो पड़ेगा ना। सेक्टर तब तक दिमाग में सेक्टर नहीं जाएगा तो क्वेश्चन कैसे लगाओगे भाई, है ना? कैसे फील आएगी क्वेश्चन करने की? क्या ये याद करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है यार। सीधा सीधा ये देख, एक आर्क दो रेडियस के बीच का, उनको दोनों को ऐड करने का मेरा मतलब जोड़ना नहीं है यार। उन दोनों के बीच का जो रीजन तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको हम बोलेंगे सेक्टर। तो ये रेड वाला पार्ट हमारा सेक्टर हुआ, ठीक है। अब किसी का दिमाग चला, किसी ने बोला कि सर ये दो रेडियस और ये जो बड़े वाला आर्क जो आपको दिखाई दे रहा है, आर्क को हम चाप बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? चाप। लिख देते हैं ना, हिंदी में भी लिख देते हैं। आर्क को बोलते हैं चाप, रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो सर एक चाप और दो त्रिज्या के बीच का रीजन होता है सेक्टर। क्या होता है? सेक्टर। और सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? पता नहीं क्या बोलते हैं, भी देख के बताऊंगा। हिंदी में नहीं बताया क्या बोलते हैं, ये तो मेरे याद आ गया था। देखो ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें, ये सेक्टर होता है, ठीक है सर। सर ये दो रेडियस है,
एक ये बड़े वाला भी तो चाप, एक बड़े वाला आर्क भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सर ये वाला जो रीजन हमें दिख रहा है जिसमें आपने शेडेड पोर्शन नहीं किया, रेड पार्ट का जो हमारा एरिया नहीं है, ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये भी तो हमारा सेक्टर है, क्योंकि ये भी तो 2 रेडियस और एक बड़ी वाली आर्क का रीजन है। बिल्कुल सही बात है, ये भी एक सेक्टर ही है, बट ये वाला हमारा होगा मेजर सेक्टर। मेजर सर जो बड़ा सेक्टर आपको दिखाई देगा वो मेजर सेक्टर होता है। ये सेक्टर जो आपको रेड वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। बताओ क्या ये दोनों बातें आपको क्लियर है? होनी चाहिए यार, आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। देखो ये वाली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि मेजर सेक्टर, देखो 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच का रीजन, अगर वो आर्क बड़ी आर्क है तो भैया मेजर सेक्टर, वो आर्क छोटी आर्क है, छोटी बोले तो माइनर आर्क अगर है तो माइनर सेक्टर। रेडियस छोटी बड़ी हो सकती है कि नहीं यार, एक सर्कल की रेडियस तो वही रहने वाली है ना, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगी। आर्क को आप माइनर या मेजर में काउंट कर सकते हैं। आर्क अगर छोटी है तो उसको हम बोलेंगे माइनर, और आर्क बड़ी है तो उसको बोलेंगे मेजर। तो बड़े वाला सेक्टर मेजर सेक्टर, छोटे वाला सेक्टर माइनर सेक्टर। बताइए इतनी बात क्लियर है? हाँ। क्या ये वाला एंगल का कोई रोल होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। ये वाला एंगल आपकी हेल्प करेगा ये जो सेक्टर है इसका एरिया कैलकुलेट करने में, और ये वाले चैप्टर में हम एरिया ही पढ़ने वाले हैं। किस किस का अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या आपको सेक्टर समझ में आया? सेक्टर क्या होता है? बिल्कुल। तो ये वाले चैप्टर में हम जो जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो 2 तो आपके सामने ही है, एक तो ये रेड वाला जो पार्ट है, एक ये जो ब्लू वाला पार्ट है, इसको सेक्टर बोला जाता है। एक तो सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और दूसरा ये सेगमेंट अभी बताने वाले क्या होता है, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर की जो पहली बात हमें आज सीखनी है वो है सेक्टर। सेक्टर में सर हमने ये पता कर लिया कि सेक्टर होता क्या है। हमने ये भी पता किया है कि सेक्टर सर 2 होते हैं हमारे, एक तो मेजर सेक्टर होता है, यस सर, और एक माइनर। देखो अगर मैं इसको सजा सजा के लैंग्वेज बना बना के लिखूं तो क्या लेना देना भैया उससे हमें, नहीं ना, सीधा दिमाग में आना चाहिए। सेक्टर ये होता है, एक माइनर सेक्टर होता है, एक मेजर सेक्टर होता है। माइनर सेक्टर में क्या आपको, मेजर सेक्टर में क्या आप समझते हैं? मेजर आर्क होगी, यस सर। इसका दूसरा नाम मेजर आर्क नहीं है, इसमें मेजर आर्क होती है और प्लस वही अपनी 2 रेडियस तो हैं। बिल्कुल सही बात है सर, नहीं भी लिखूं तो समझ जाओगे ना, ठीक है सर। ये सर वही 2 रेडियस हैं अपनी और प्लस माइनर आर्क छोटे वाली आर्क होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, मेरी बात सुनो। तो पहला एकदम फर्स्ट जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनता है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आपकी बुक में है और बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो ये वाले चैप्टर में सबसे पहली बात जो हमें पढ़नी है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के बाद हम एक एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, उसके बाद हमारे क्वेश्चन एरिया ऑफ सेगमेंट के भी आएंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर, यही 2 चीज़ें पढ़नी है हमें इस चैप्टर में। क्या भैया? सेगमेंट और सेक्टर। तो एक तो पढ़ना है सेक्टर और एक पढ़ना है सेगमेंट। इन्हीं के 2 एरिया हमें पढ़ने हैं, इन्हीं के इधर उधर हमारा चैप्टर घूमता रहेगा। उसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी आएंगी। और सर सेक्टर हमें दिखाई नहीं दिया तो रफ कर देते हैं, ये भी रफ करते हैं, ठीक है। अभी छोड़ो, चलो उधर लिखते ही नहीं हम, आप यहाँ से ही समझ जाना। अब जरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ये वाला पार्ट, है ना, थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए। हर घड़ी बदल नहीं है तो जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। इधर देखो, सुनो 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 गांव वालों सुनो, एक बात देखो। क्या सर? देखो इधर, मेरे को एक बात बताओ यार, अगर हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा इसको स्पेस बनाओ, ये रेडियस क्या मैं इधर भी ड्रॉ कर सकता हूँ? यस सर, हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से रेडियस इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ये डायमीटर बन गया? बिल्कुल बन गया। हम इसको थोड़ा सा साइड में आपको बना के दिखाते हैं कि हम क्या कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये अपना सेंटर O है, वो रेडियस जो हमने OP ड्रॉ की थी, ज़रा उसको यहाँ पे ड्रॉ करो, सीधा कर दो OP, ये अपना OQ। यस सर, क्या समझ पा रहे हैं? ये डायमीटर बन गया, बिल्कुल बन गया। सर यहाँ पे क्या 2 रेडियस हैं? बिल्कुल हैं भाई। एक रेडियस ये रही,
एक रेडियस ये रही। क्या ये वाली आर्क दिखाई दे रही है? बिल्कुल दे रही है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है क्या ये सेमी सर्कल का रीजन है? हाँ। अरे यार ये डायमीटर, और ये ध्यान से देखो, डायमीटर सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, हर एक हिस्से को सेमी सर्कल बोल देते हैं, ऐसे समझ लो। ये सेमी सर्कल ऊपर वाला, नीचे वाला भी सेमी सर्कल, आधा सर्कल। तो एक आधा सर्कल ये रहा, आधा सर्कल वो रहा। क्या ये नीचे वाला पार्ट तुम्हें आधा सर्कल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो एंगल थीटा बन रहा था, यहाँ पर वो कितने डिग्री का बन गया? अरे वाह सर 180 डिग्री का बन गया, है ना? 180 डिग्री का बन गया यहाँ पे हमारा ये थीटा। ये वाली बात पकड़ पाएगा यार? समझो, पकड़नी तो पड़ेगी बात, वरना दिमाग में कैसे घुसेगा जब हमें एरिया ऑफ सेक्टर बताएंगे। ये वाला जो थीटा है, ये 2 जो रेडियस दिखाई दे रही है, इसको पकड़ के सीधा किया, वो डायमीटर बन गया। एक रेडियस ये रही, एक ये रही। ये वाला जो थीटा एंगल है, जैसे जैसे आप इन रेडियस का, इन 2 रेडियस के बीच को जैसे जैसे आप इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है। ये वाली बात समझ में? बिल्कुल समझ में है सर। अगर मैं इसको बिल्कुल इधर लेके आ जाता हूँ, जब डायमीटर बनता है तब हमारा थीटा 180 डिग्री बन जाता है। जब थीटा 180 डिग्री बनता है तो उस टाइम पे ये वाला रीजन सेमी सर्कल बन जाता है। बताओ, ये वाली बात समझ में आई? हाँ। तो थीटा बढ़ाने के साथ साथ क्या हमारा ये वाला सेक्टर का एरिया भी बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। जैसे ही थीटा 180 बना तो भैया सेमी सर्कल का रीजन बन गया है। देखो, बिल्कुल सही बात है। तो जब हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा है, एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारा सेक्टर का एरिया भी इंक्रीज होता है। एरिया ऑफ सेक्टर भी इंक्रीज होता है। क्या ये वाली बात समझ पाई? देखो ना, समझो यार। अगर मैं इसको उतना इंक्रीज कर देता यहाँ से यहाँ तक, देख थीटा इंक्रीज हो गया बिल्कुल। अब ये रीजन आ जाता है ना, ये वाला भी इंक्लूड हो जाता है इसमें, ये वाला रीजन, ये वाला पार्ट भी आ जाता ना, ये वाला देखो रेड वाले में ये वाला पार्ट भी ऐड हो जाता अगर मैं थीटा यहाँ से ये कंप्लीट कर देता पूरा। मतलब थीटा भी छोटा सा था, ये हमने इतना कर दिया यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा थीटा, मतलब थीटा एंगल जो है थोड़ा सा इधर इंक्रीज किया, थोड़ा सा उधर, तो अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। जैसे ही थीटा यहाँ से यहाँ तक थीटा हमारा इंक्रीज हुआ, वैसे ही हमारा सेक्टर बन गया भैया ये वाला, जिसमें ब्लू वाला पार्ट भी आ रहा है और रेड वाला पार्ट भी, ये सारा का सारा हमारा सेक्टर बन गया। तो जैसे जैसे थीटा को आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे हमारा ये जो सेक्टर वाला रीजन है ये भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आप थीटा 180 डिग्री कर दोगे वैसे ही सेमी सर्कल बन जाएगा। समझ गए? यस सर। जैसे थीटा इंक्रीज करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हमारा थीटा 180 डिग्री का बन जाता है, ठीक उसी केस में एरिया ऑफ सेक्टर बराबर हो जाता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल के। बताओ, ये वाली बात दिमाग में गई यार? जानी चाहिए भाई, उतना तो आसान है यार। देखो, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आएगा यार? समझ, दोबारा समझ। जैसे ही थीटा 180, तो सर ये बन गया हमारा सेमी सर्कल का एरिया। तो ये है तो सेक्टर ही यार, 2 रेडियस 1 आर्क, 2 रेडियस 1 आर्क के बीच का रीजन सेक्टर ही होता है। तो सेक्टर किसके बराबर हो गया? सर सेमी सर्कल बोलते हैं। तो थीटा 180 डिग्री होते ही एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये है कि जैसे ही 180 डिग्री बना तो 180 डिग्री के एंगल ने सेमी सर्कल बना दिया था और सेमी सर्कल का एरिया सेक्टर के बराबर हो गया था। तो 180 डिग्री पे सेमी सर्कल का एरिया आया। सेमी सर्कल का एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, यही है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया सर? जितना एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना सर? पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया जब थीटा 180 था। बताओ, समझ में आई ये वाली बात? एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया सर? एरिया ऑफ सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ, जब थीटा 180 डिग्री है, यहाँ लिख देते हैं, जैसे ही 180 डिग्री हमारा थीटा गया तो एरिया ऑफ सेक्टर बन गया भैया पाई आर स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल सही बात है। सोचो यार, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड क्या? अगर 1 डिग्री हो, एंगल अगर 1 डिग्री हो तो एरिया कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर बाई 2। 1 डिग्री के लिए 180 से सर डिवाइड करना पड़ेगा। तो लो भैया 1/180। कोई दिक्कत वाली बात?
सुनना यार, मान ले तेरे पास 10 कॉपी हैं, 10 कॉपी का मूल्य कॉस्ट 20 रुपये, कितना रुपये? 20 रुपये, और एक कॉपी का निकालना चाहते हैं, तो भैया डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से, तो 2 आ जाएगा। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर 180 डिग्री पाई आर स्क्वायर बाई 2 बना रहा है तो 1 डिग्री कितना बनाएगा सर? 1 डिग्री बनाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, डिवाइड कर दे। देख 180 से, 180 नीचे लिखा है, मल्टीप्लाई में ऊपर 1/180 कर, देखो मल्टीप्लाई 1/180 करके लिखा, बात तो वही है। 180 से डिवाइड, बिल्कुल सही बात है। 180 पाई आर स्क्वायर बाई 2 बना रहा है, 1 डिग्री पाई आर स्क्वायर बाई 2 और डिवाइड में 180 आ गया। और अगर एंगल थीटा हो, कोई भी जनरल एंगल हो, हमें नहीं पता कितना बन रहा है, तो वो कितना बनाएगा सर? पाई आर स्क्वायर बाई 2, साथ में 180 भी लिख दिया। ये लो यहीं पे लिख देता हूँ, जरा 180। थीटा के लिए निकालने के लिए क्या थीटा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो आज के बाद याद रहे, थीटा मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई 2। क्या 180 और 2 मल्टीप्लाई होकर 360 बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। ये लो भाई 360। बताओ कोई दिक्कत समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। यूनिटरी मेथड आइडिया लगाते हैं हम सोल्व करने का। एक यूनिटरी मेथड लगाया हमने कि 180 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बना, तो 1 डिग्री पे कितना एरिया बन रहा होगा सर? 1 डिग्री पे एरिया बन रहा होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो था ही, 180 भी डिवाइड में लेके आ गए। ठीक है, 1 डिग्री का एरिया निकाला है हमने। यहाँ पे 180 डिग्री मत रख देना भी, ये समझो बस 1 डिग्री का एरिया है। थीटा डिग्री पे कितना एरिया बनेगा सर? थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 10 कॉपी का 20 रुपये, 1 कॉपी का सर 10 से डिवाइड कर दो। अगर कोई पूछे 50 कॉपी का, अब 50 से मल्टीप्लाई कर दो। जो 20/10 था उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही हमने यहाँ किया, 180 का पाई आर स्क्वायर बाई 2, 1 का पाई आर स्क्वायर बाई 2 तो था ही, 180 से डिवाइड किया, 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। थीटा का कितना बनेगा? एंगल तो थीटा बन रहा है ना, जनरल एंगल। थीटा कुछ भी हो सकता है, देखो थीटा चेंज करता जाएगा, हमारा एंगल यहाँ पे चेंज करता जाएगा, तो हमारा एरिया भी चेंज करता जाएगा। तो थीटा डिग्री पे कितना बनेगा सर? थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये किया, 10 कॉपी का 20 रुपये, 1 कॉपी का 20/10 रुपये, 50 कॉपी का 50 से मल्टीप्लाई करो। 180 का दिया था, 1 का निकालने के लिए 180 से डिवाइड किया, और थीटा का निकालने के लिए थीटा से मल्टीप्लाई किया। अब सुनो, ये जो बन के तैयार हुआ यही हमारा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हुआ सर? θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्या ये सब आपको याद रखना है? ये जो इतना बताया ये तो याद रख लेना। सेक्टर सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट तो अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में इस बारे में। सेगमेंट सेक्टर क्या होता है ये तो याद रख लेना। क्या ये सब याद रखना अनिवार्य? बिल्कुल नहीं है। ये वाला फॉर्मूला रटो, यही कहना पड़ेगा ना। जब आप ये लोग अगर आप अगर ये नहीं समझोगे तो फिर तो याद करो फॉर्मूला सीधा सीधा कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। क्या आप ये समझ रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर का मतलब सर एरिया ऑफ सर्कल है? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। पाई आर स्क्वायर बोले तो एरिया ऑफ सर्कल। ये वाला पार्ट दिखा आपको? लेट मी चेक। हाँ, तो हमें क्या समझ में आया सर? हमें ये समझ में आया है कि एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर बोलो या फिर एरिया ऑफ सर्कल बोलो। अगर हमें किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है, अगर हमें किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमें एंगल थीटा चाहिए। क्या चाहिए भैया? वो जो थीटा एंगल आपको देगा वो चाहिए। और साथ में क्या चाहिए? साथ में एरिया चाहिए। किसका? सर्कल का। एरिया भी नहीं है तो रेडियस चाहिए, बस हम एरिया खुद निकाल लेंगे। बताओ ये वाली बात समझ पाए? बिल्कुल समझ पाए। यहाँ से समझ पाए, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करोगे वैसे वैसे सेक्टर का एरिया इंक्रीज होगा। एक टाइम वो आ जाएगा कि 180 पे सेमी सर्कल बनेगा, तो हमने वहाँ से काम चलाया। 180 पे सेमी सर्कल बना, एक डिग्री एंगल पे 180 से डिवाइड करके हमने एरिया कैलकुलेट किया। पाई आर स्क्वायर बाई 2 था, 180 से डिवाइड किया। थीटा कितना एरिया देगा भैया? थीटा से मल्टीप्लाई कर लो। θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया बन रहा है सेक्टर का जब एंगल थीटा डिग्री है। 180 डिग्री पे एरिया ऑफ सेक्टर सेमी सर्कल के बराबर है। 1 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बटे 180 गुणा 2 360, पाई आर स्क्वायर बटे 360 के बराबर है। थीटा डिग्री पे थीटा
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बटे 360 इसके बराबर है। क्या ये वाली बात समझ पाए? बिल्कुल। अब हम ये सब रफ करते हैं और अपना सेक्टर का एरिया वापस से लिखते हैं और कुछ क्वेश्चन एक दो न्यूमेरिकल एक दो एग्जाम्पल करके दिखाते हैं क्या कुछ होगा। देखो भाई एग्जाम्पल करते हैं एक इसी फॉर्मूले पे बेस्ड। आपको ये वाली चीज़ तो समझ में आई ना, 180 डिग्री पे इतना एरिया है, ठीक है। जब 1 होगा डिग्री तो इतना एरिया बनेगा, जब थीटा होगा डिग्री तब इतना एरिया बनेगा। आपको ये थीटा एंगल दे के रखेगा, अब यहाँ पे रखेंगे सिंपली और कैलकुलेशन करेंगे। 360 डिग्री कुछ मत समझो, बस 360 है, कैलकुलेशन करनी है, बात खत्म, ठीक है। ये वाली चीज़ रफ कर देना हम लोग, ओके। ये याद रखना है बस। अब ये भी अगर याद नहीं है भैया, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो अब ध्यान से, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सर एक तो थीटा होना चाहिए और एक रेडियस होनी चाहिए, बिल्कुल है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में थीटा आपको 30 डिग्री दिया गया है, रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है और बोला है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। मेजर का बोला है, माइनर ये रहा, मेजर ये वाला है, जो बड़े वाला दिखाई दे रहा है ये वाला मेजर है। कैसे निकालेंगे सर? बड़ा आसान है, सर्कल का एरिया निकालने के बाद ये जो आपको छोटे वाला एरिया दिख रहा है इसको माइनस कर देंगे। समझ गए क्या? कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालो, ये छोटे वाला पिज्जा का स्लाइस माइनस करो, ये बड़े वाला स्लाइस बचेगा। समझ गए? एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो स्लाइस ऑफ पिज्जा, सेक्टर बोले तो पिज्जे का स्लाइस। सेक्टर से पिज्जा याद रख लेना, क्या याद रख लेना? पिज्जे का जो स्लाइस है, स्लाइस की स्पेलिंग क्या होती है? SLICE। पिज्जे का जो स्लाइस होगा वो आपका क्या होगा? सेक्टर, ठीक है। सेक्टर कैसे याद रखेंगे सर? पिज्जे के स्लाइस से याद रखेंगे। पिज्जा बोले तो सेक्टर, पिज्जा बोले तो सेक्टर। बड़े वाला निकालने के लिए छोटे वाला माइनस कर दो, छोटे वाला निकालने का फॉर्मूला। अच्छा अब ये सोचो सर, छोटे वाला निकालने का फॉर्मूला और बड़े वाला सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोल रहे हैं थीटा गिवन है आपको 30 डिग्री, तो ये छोटे वाला जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया निकलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो दोनों बातें समझाता हूँ, ध्यान से देखना। पहले तो 30 डिग्री रख दो आप सर, 30 डिवाइडेड बाई 360। पाई की वैल्यू मुझे लगता है क्वेश्चन में दी गई थी, एक बारी मैं चेक कर लूँ। 3.14 थी, तो पाई की वैल्यू रखो 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस 4 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल और 1/12 आ जाएगा भाई। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 3.14, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यस सर। 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, 4 चौक 16, 4 3 12, 3.14 डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर? 4 भी तो है मल्टीप्लाई में, हाँ बिल्कुल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर चल रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं यार इसको? हिंदी में लिख नहीं रखा, शायद त्रिज्या खंड बोलते हैं ना सेक्टर को। त्रिज्या, हाँ त्रिज्या खंडी बोलते हैं, लिख लेना सेक्टर त्रिज्या खंड। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12 और 1 13 बटे में 3 डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 एकम 3 2, 3 8 24, ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है सर? ये एरिया आया है अपना छोटे वाले सेक्टर का। बड़े वाले सेक्टर का बड़ा आसान है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया देखो यहाँ पे लिख देना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है। सर आपको कैसे पता चलेगा? यार सुनो, अच्छा एक बात सुनो, अगर आपका ये थीटा जो है ना, ये थीटा अगर आपका 180 से छोटा होगा, किससे छोटा होगा? 180 से, तो समझ जाना वो माइनर होगा। माइनर सेक्टर का एरिया निकालोगे आप। 180 पे तो सेमी सर्कल बन जाता है ना, 180 पे क्या बन जाता है? सेमी सर्कल। अगर 180 से छोटा हुआ तो माइनर सेक्टर का एरिया निकलेगा। थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी हुई ना, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकलता है। किसका निकलता है? मेजर सेक्टर का। ध्यान से देखो, गौर से देखिए इन बातों को। ये बातें ये बताना चाहती हैं कि अगर थीटा 180 से छोटा होता है तो माइनर सेक्टर का एरिया निकलता है, अगर थीटा 180 से बड़ा होता है तो मेजर सेक्टर का निकलता है। सोचो ना यार, दिमाग लगाओ, दिमाग पर भू। ये देखो, अगर 180 हो जाता है तो सेमी सर्कल बन जाता है। 180 से छोटा कब होगा थीटा? सोचो, 180 से छोटा जब होगा जब ऐसे और ऐसे झुका हुआ होगा। ये हो गया 180 से छोटा, ऐसे 180, यस सर ये बन रहा। अब इसको ऐसे लेके आओ, देखो 180 से छोटा हो गया तो एरिया भी तो छोटा हो गया,
तो 180 से छोटा हुआ तो भैया माइनर सेक्टर। अगर मैं 180 से बड़ा कर दूँ, 180 से बड़ा कैसे हो पाएगा, ये देख यहाँ पे तो भैया 180 बन रहा था, ये देख ध्यान से, ये हो गया 180 से बड़ा। हाँ, अब वो वाला छोटा हो गया, तो एक बड़ा और एक छोटा एंगल होता है। ये छोटा एंगल दिखाई दे रहा है तो भैया इसके पीछे वाला एंगल भी तो है, ये रहा, ये बड़े वाला एंगल है। ये एंगल 180 से बड़ा है बिल्कुल, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो मेजर। ये एंगल 180 से छोटा है, यस सर 30 डिग्री, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एरिया जो दिख रहा है वो माइनर। अब तो समझ गया ना बिल्कुल। हाँ, तो याद रख लियो, 180 से छोटा एंगल होता है तो माइनर सेक्टर का एरिया निकलता है, 180 से बड़ा एंगल होता है तो मेजर सेक्टर का एरिया निकलता है। बिल्कुल सही बात है। और 180 पे वही अपना सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है, ओके सर ठीक है। हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दिया है, लेकिन सवाल में पूछा था मेजर सेक्टर का एरिया, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का तरीका हमने ये बताया है, पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। हाँ, माइनस क्या करना है सर, ये करना है -4.18। हाँ, इसको क्या करना है माइनस, चलो माइनस करते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन और भी आसान कर सकते थे आप, पाई आर स्क्वायर इसमें भी तो आ रहा है यार, हाँ यहाँ भी आ रहा है, कॉमन ले सकते थे, चलो कोई बात नहीं है। वापस से 3.14 रखो, आर की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, चलो रख देते हैं एक बारी। 3.14, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4.18 मल्टीप्लाई करो, 16 चौका 64, हाँसी लगे 6, 16 कम 16 और 6 22, हाँसी लगे 2, 16 3 48 और 2 50, 2 के बाद लगा लो पॉइंट, इसको माइनस कर दो। अब यहाँ माइनस करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। 4.18, 14 - 8 6, 0, 10 में 4 गए 6, यहाँ कितना बचा 4, 40.06, 40.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बारी मैं आंसर चेक कर लूँ, रुक जाओ, 40.06, हाँ 40.01 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 40.06 भी बिल्कुल ठीक है। अरे आंसर शीट में आ रहा है 40.1, अरे नहीं यार वो भी ठीक है, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 46.06 आया है, कोई घबराने वाली बात नहीं, पॉइंट के बाद इधर उधर चलता है मामला। आंसर बिल्कुल करेक्ट है हमारा, समझ गए क्या आप लोग, बिल्कुल समझ गए। सर छोटे वाला सेक्टर का एरिया निकाल के और सर्कल का एरिया निकाल के, सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करोगे तो भैया मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। हाँ, अब किसी का दिमाग चला, किसी ने बोला सर हम तो नहीं करते ऐसा, हम क्यों करें ऐसा, हम नहीं करना चाहते इसको ऐसा, हम तो किसी दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरा तरीका बताओ, देखो दूसरा तरीका, सोचो सोचो सोचो। सर अभी आपने बताया था अगर छोटा वो 180 से छोटा थीटा रखोगे, 180 से छोटा एंगल रखोगे तो माइनर सेक्टर निकलेगा, 180 से बड़ा एंगल रखोगे तो मेजर। सोचने की आदत डालो थोड़ी सी यार। ये कंप्लीट एंगल 360 का होता है, हाँ होता है। ये 30 डिग्री है तो ये 330 नहीं बचेगा ऊपर वाला, हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं सर जी, ये 30 डिग्री है, हाँ कंप्लीट 360 का होता है, कंप्लीट 360 का होता है। इस 360 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करो, 360 में से 30 डिग्री माइनस करो तो ऊपर वाला ही तो बचेगा, और ऊपर वाला कितना है सर 330। हाँ यार कंप्लीट 360 का, उसमें से कितना माइनस कर रहा है सर, जो नीचे है, नीचे कितना है सर ये 30, तो 360 में से 30 माइनस कर दिया यार 330, यस सर 330। तो ऊपर वाला एंगल कितना आया सर 330 डिग्री। ऊपर वाले एंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो एरिया है भैया वो मेजर है, क्योंकि ऊपर वाला एंगल 330 180 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या डायरेक्ट निकाल सकते थे, हाँ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे, 330 बटे 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 गायब करो, 33 बटे 336 हो गया बस। अब तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कर दो, रेडियस 4 है ना, हाँ 33 मल्टीप्लाई 3.14 बटे 36, 4 का 16 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, लगभग 40.1 या 40.0 कुछ के आसपास ही आपका आंसर आ जाएगा। समझे, समझना तो पड़ेगा। 4 चौक 16, 4 निम 36, ये तो ये कट गया। बाकी इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेना, फिर 4 में कर लेना और 9 से कर देना डिवाइड, दोनों एरिया बराबर आ जाएंगे। बराबर नहीं आए तो पॉइंट के बाद डिजिट इधर उधर थोड़ा आगे पीछे हो तो घबराना नहीं, वो ठीक होता है। कभी बच्चों की तरह लेके बैठ जाओ, सर 40.06 आ रहा है और आंसर शीट में 40.1 आया,
गलत है, नहीं बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। समझे? यस सर, बिल्कुल समझे। आसान है, बिल्कुल आसान है, ये वाले से भी कर सकते हैं और बड़े वाला एंगल रख के जो 180 से बड़ा है उससे भी ख़त्म कर सकते हैं। चलो नोट करो, इसके बाद हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अब सुनो ध्यान से, कमाल की बात बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखो। देखो सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यस सर, तो ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये सर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये वाली बात पता है। एंगल 90 डिग्री का हो गया सर, क्वाड्रेंट के लिए एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस लेके सपोज दैट हमने आर डिस्टेंस का एक सर्कल ड्रॉ किया ऐसा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये आर, तो ये भी आर ही होगी, आर डिस्टेंस का ही तो सर्कल ड्रॉ किया है। हाँ जी, तो एक रेडियस ये रही और एक रेडियस ये रही। हाँ, दो रेडियस और एक आपको ये वाला आर्क दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, इनके बीच का रीजन ये भी क्या एक सेक्टर है? हाँ जी सेक्टर है। क्या ये वाला सेक्टर क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है? हाँ, तो ये क्या क्वाड्रेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये वो क्वाड्रेंट है जब हमने रेडियस आर रखी है। ये रेडियस कम ज़्यादा करोगे तो ये वाला एरिया भी कम ज़्यादा हो जाएगा। सपोज दैट आपने इससे बड़ी वाली रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया, ये रहा, तो ये भी ये बड़े वाला सेक्टर बन गया। सोच, बिल्कुल सही बात है। उसके लिए ये रेडियस ज़्यादा हो गई, बिल्कुल सही बात है। तो रेडियस कम ज़्यादा करने से थीटा तो 90 डिग्री ही रहेगा क्वाड्रेंट के लिए। ये क्वाड्रेंट है, थीटा तो 90 डिग्री, आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी घूम लीजिए आप पूरे उसमें, एक थीटा यहाँ पे क्वाड्रेंट, यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेंट में इधर उधर घूम लो, थीटा उसके लिए 90 डिग्री रहेगा। रेडियस का कम ज़्यादा होना वही डिपेंड सेक्टर का कम ज़्यादा होना वो डिपेंड करेगा रेडियस पे। अगर आप रेडियस छोटा रेडियस का सर्कल बना रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक्टर का एरिया कम आएगा। अगर आप बड़े रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक्टर का एरिया कम आएगा। बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। तो अच्छा एक बात सुनो, क्या आपको ये वाली बात पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा, अभी तो आई थी यार, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल होता है। थीटा कितना है क्वाड्रेंट में? सर 45, 360 नीचे रखो, पाई आर स्क्वायर, इसको डिवाइड करो, 4 बार कट जाएगा, है ना। 45 दूनी 90, अरे 4 कैसे, 90 यार, 45 कहाँ से रख दिया, 90। अब कटेगा 4 बार, तो 4 बार गया, हाँ, तो कितना बचा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्या ये एरिया ऑफ सेक्टर, क्या ये क्वाड्रेंट ही है? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर वो आपके आज के बाद पूछेगा तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4। समझ गए? रेडियस कम ज़्यादा हो जाएगी। मानो आपके पास रेडियस आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, और थीटा एंगल दे दिया 90 डिग्री। समझ जाना क्वाड्रेंट बन रहा होगा, क्योंकि थीटा क्वाड्रेंट के लिए ही होता है 90 डिग्री। समझे क्या? थीटा क्वाड्रेंट के लिए ही तो होता है 90 डिग्री। अगर रेडियस आपकी 8 सेंटीमीटर है तो भैया सर्कल 8 सेंटीमीटर वाला बनेगा। अगर 10 कर दूंगा तो सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, थीटा तो 90 रहेगा, तो सर क्वाड्रेंट ही बनेगा। समझ गए क्या? तो अगर वो बोलेगा ना फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज दिस, तो रेडियस वो दे के रखेगा, क्वाड्रेंट मतलब थीटा 90 डिग्री। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो भैया रेडियस कम ज़्यादा करोगे, सर्कल कम ज़्यादा छोटा बड़ा बनेगा, 90 डिग्री का एरिया ही और 90 डिग्री का एंगल ही रहेगा क्वाड्रेंट के लिए। तो ये आज के बाद याद रखना, पाई आर स्क्वायर बाई 4 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या फिर बोलो एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 90 डिग्री। समझ गए क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल, बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे रेडियस को चेंज कराएंगे तो भैया आपका एरिया भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, आपने सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड किया, वही तो बात है यार। देख पूरा एक सर्कल बन रहा था, एक पार्ट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 इक्वल पार्ट थे, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ। पूरा सर्कल कितना है सर? पूरा सर्कल है पाई आर स्क्वायर, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ तो 4 से डिवाइड किया। ऐसे समझ लो, कैसे भी समझो, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, भैया पकड़ा तो कान ही जा रहा है ना। तो भैया पाई आर स्क्वायर इधर से निकाल,
या फिर एंगल को 90 डिग्री करके निकाल तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही आना है, इधर से भी पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही आना है। बात समझ गए? तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आज के बाद याद रखना पाई आर स्क्वायर बाई 4। रेडियस वो चेंज कराएगा, रेडियस कुछ भी दे सकता है। 2-3 बातें और याद रखना आप लोग। एक तो ये जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 आता है, ठीक है। अगर मान लो एंगल बन गया 60 डिग्री का, रेडियस को आर ही मान लेते हैं, तो एरिया कितना होगा सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ये होता है। थीटा की जगह 60 डिग्री रखो डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर 0 से 0 गया 6 6 36, तो पाई आर स्क्वायर नीचे 6 आ जाएगा। तो 60 डिग्री थीटा को 60 डिग्री रखने पर एरिया आ जाता है पाई आर स्क्वायर बटे 6। समझ गए? बिल्कुल, यानी सर्कल को 6 से डिवाइड किया है सर्कल के एरिया को। अगर थीटा मान लो हमारा 30 डिग्री हो गया, कोई नहीं सर, अगर 30 डिग्री हो गया एरिया वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 30 डिग्री रखो थीटा को यहाँ पे, 30 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 3 एकम 3 12 आ जाएगा, नीचे डिवाइड कर लेना यार, 12 आ जाएगा इतना। तो याद रखने वाली बातें हैं, नहीं भी याद रखोगे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद कर लोगे तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाती है बात कि भैया 60 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बटे 6 आएगा, 30 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बटे 12 आएगा, 90 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर बटे 4। और अगर एंगल, अब देख मैं तुमसे सवाल करने वाला हूँ, आप ही बताओगे, अगर एंगल 180 कर दें तो कितना आएगा? हाँ बिल्कुल सही बताया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेमी सर्कल है ना? ओहो, अरे थीटा 180 पे सेमी सर्कल बना था, याद करो वो पुरानी दिन, अभी अभी जो 20 मिनट पहले पढ़ा था। थीटा अगर 180 तो एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 रख के देख लेना यार, 180 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 4 नहीं 2, 0 से 0 18 दूनी 36 पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। बिल्कुल सही बात है सर, है ना? देखो सुनो यार जरा, 30 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर बटे 12 है, 60 डिग्री है पाई आर स्क्वायर बटे 6 है, 90 डिग्री है, कहाँ था ये रहा, यहाँ पे 90 डिग्री था ना, क्वाड्रेंट बोले तो थीटा 90 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 है, 180 डिग्री है पाई आर स्क्वायर बटे 2 है। ध्यान से देख ले, जैसे जैसे एंगल को बढ़ा रहा है ना 30 60 90 180 वैसे वैसे एरिया बढ़ रहा है। यहाँ तो पाई आर स्क्वायर 12 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पाई आर स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पाई आर स्क्वायर 4 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है। तो भैया पाई आर स्क्वायर को 12 से डिवाइड करेगा, बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहा है तो कुछ छोटा आंसर आएगा। यहाँ 6 से डिवाइड किया, 12 से तो छोटा ही है, तो ये वाला एरिया इससे बड़ा है, ठीक है। 4 से डिवाइड करेगा तो ये वाला एरिया इन दोनों से बड़ा है। यहाँ पे 2 से ही डिवाइड कर रहा है तो ये वाला एरिया इन तीनों से बड़ा है। जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा एरिया भी बढ़ रहा है ना। तो यहाँ तो पाई आर स्क्वायर 12 से डिवाइड है, यहाँ पाई आर स्क्वायर 6 से डिवाइड है। यार बड़ी चीज़ से डिवाइड करोगे तो छोटा ही तो समझा नहीं यार, ये वाली बात भी नहीं समझा क्या? 18 है मान ले, 18 को आप एक बारी 6 से डिवाइड कर, 6 18, 18 को ही 3 से डिवाइड कर, 3 6 18, 18 को ही 2 से डिवाइड कर, 2 9 18। नीचे वाला पार्ट दिखा क्या? हाँ दिख नहीं रहा है वाला, यहाँ लिख देता हूँ। 18 को 2 से डिवाइड कर, 2 9 जा 18। तो मैं भी तो वही समझा रहा हूँ, है तो 18 ही। यहाँ पे देखिए 18 को 6 से डिवाइड किया 3 आया, 3 से डिवाइड किया 6 आया, 2 से डिवाइड किया 9 आया। तो जैसे जैसे आप इसको घटा रहे हैं 6 30 12, बड़ी चीज़ से डिवाइड करोगे छोटा आया, 6 से छोटा लिया 3 है, 6 से तो छोटा ही है 3, इससे डिवाइड करो 6 आ गया, 2 से डिवाइड करो 9 आ गया, है ना। जैसे जैसे आप डिवाइड में कुछ बड़ा लिखते हैं तो ओवरऑल आंसर छोटा आता है। जैसे जैसे डिवाइड में कुछ छोटी छोटी चीज़ से डिवाइड करते हो तो आंसर बड़ा आता है। 2 से डिवाइड करो 9 आ गया, अब 2 को बढ़ाओ 3, ज़्यादा हो गया तो आंसर देख कम आया, 9 से तो कम ही आया। हाँ अब 3 से ज़्यादा लिया हमने, 6 ले लिया, 6 2 से भी बड़ा है 3 से बड़ा है, तो इस पूरे का आंसर इन दोनों से छोटा आया। देख 9 और 6 से छोटा ही है 3, है ना। तो वही मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप थीटा 60 डिग्री 90 डिग्री और वो 180 डिग्री, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एरिया कम आ रहा है। देखो सॉरी ज़्यादा आ रहा है ना। तो एरिया 30 डिग्री था तो पाई आर स्क्वायर बटे 12 आया था,
60 डिग्री पे πr²/6 आया था, 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पे ये 180 डिग्री पे कितना आया था πr²/2। समझ गए वाली बात? बिल्कुल समझ गए। तो ये वाली बात आप याद रखना। आज ये वाले लेक्चर में हम सेक्टर को ही पढ़ते हैं, बस यहाँ तक ही करते हैं वाले लेक्चर में हम, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इंट्रोडक्शन में ही। और तो ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा समझ में आनी चाहिए बातें, है ना। जो बातें हमने बताई थी कि थीटा बढ़ने के साथ साथ एरिया बढ़ता है, वो आप यहाँ से देख पा रहे थे जब हमने वो रेडियस को इधर उधर किया था ना, यहाँ से भी देख पा रहे हो। मैथमेटिकली भी अगर आप समझो उस बात को थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो वो भी समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे एरिया बढ़ता है, ये वाली बातें हमने पढ़ ली। सेक्टर का एरिया क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया है यूनिटरी मेथड लगा के, वो भी हमने देखा। और उसके बाद हमने ये देखा कि एक सवाल वो कैसे सोल्व किया था हमने। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का तरीके 2 थे, सर्कल के एरिया में से माइनस करो माइनर को, या फिर अपना वो बड़े वाला क्या रखो, थीटा रखो, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या ये वाली बातें आपको समझ में आ रही हैं? चलो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है उससे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, वो वाले क्वेश्चन को देखेंगे। और उससे पहले हम लेंथ के बारे में जानकारी लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पूरा सर्कमफ्रेंस तो 2πr होता है, अगर हमें कम लेंथ दे दी जाए आर्क की, वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस की, जिसको हम आर्क बोलते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर सेगमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। चलो बच्चों, आज के लिए इतने रखते हैं। टाटा बाय बाय, बाय बाय बच्चों।